नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही। हरियाणा के जिला सोनीपत के थाना क्षेत्र गन्नौर का एक गांव खिजरपुर अहिर माजरा के रहने वाले हैं। परिवार में माता पिता है, बहनें हैं, बड़ी है, छोटी है और पत्नी अनु। शादी को अभी रिसेंटली ही कुछ समय हुआ था, 7-6 महीने। लेकिन बुधवार 19 फरवरी 2025 को पत्नी अनु कमरे में मृत पाई गई। अनु के परिजनों को खबर दी गई। अनु के परिजन आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पंखे से लटकी हुई है, पैर बेड पर टिके हुए हैं, लेकिन पास में ही एक मेज है जो कि गिरी हुई है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम सोनीपत जिले के सिविल अस्पताल में करवाया गया। जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों ने बताया कि अन्नू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। शादी से ही अब तक मांगे बढ़ती जा रही थी ससुराल वालों की। कई बार मांगों को पूरा करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जितनी मांग पूरा करते, मांग अगली बार उतनी ही और बढ़कर की जाती। नवंबर 2024 को अन्नू अपने मायके में आ गई थी। ससुराल वालों ने अन्नू को घर से निकाल दिया था। मायके में आ गई, लेकिन फिर दिसंबर में अन्नू के हस्बैंड ब्रजेश के चाचा अन्नू के मायके में गए और उन्होंने आश्वासन दिया अन्नू के परिजनों को कि अब अन्नू के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। वे इस बात का उनको आश्वासन देते हैं और वह अन्नू को ससुराल में भेज दें। परिजनों ने अन्नू के पति के चाचा की बात मान ली और अन्नू को ससुराल में भेज दिया। बुधवार 19 फरवरी 2025 को अन्नू ससुराल में मृत पाई गई कमरे में। अन्नू के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताई है। उन्होंने बताया कि पिता ने बताया कि बुधवार 19 फरवरी 2025 को अन्नू का घर पर फोन आया था। उसने बताया कि बीती रात पति ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है और उसको निर्वश करके कमरे से बाहर निकाल दिया और जो घर में पति ब्रजेश की माता पिता और जो 2 बहनें थी उन सब ने अपने ही बेटे और भाई का साथ दिया। अगले दिन दोपहर बुधवार 19 फरवरी 2025 को अन्नू कमरे में मृत पाई गई। तो अन्नू के पिता ने और परिजनों ने इस हत्या को दहेज हत्या करार दिया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अन्नू का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन परिजन अन्नू का शव लेकर डीसीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे और आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे पुलिस से। पुलिस ने परिजनों को समझाया, उन्हें आश्वासन दिया जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का। तब कहीं जाकर अन्नू के परिजन माने और उन्होंने अन्नू के शव का अंतिम संस्कार किया। अन्नू के पिता ने इसे दहेज हत्या बताया और उन्होंने अन्नू के पति ब्रजेश, ससुर राज सिंह, सास बाला देवी, बड़ी ननद रेणु और छोटी ननद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परिजन शव लेकर अपने गांव लौट गए। उन्होंने अन्नू का अंतिम संस्कार कर दिया। एएसआई जांच अधिकारी जयवीर सिंह ने बताया कि पति ब्रजेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाकर सारे सबूत इकट्ठा किए, सारी जांच करवाई और सारे सबूत इकट्ठा करके वह कोर्ट में भी पेश किए और पति ब्रजेश को भी कोर्ट में पेश किया। उसकी रिमांड ली है। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर मौका वारदात से सारे सबूत इकट्ठा किए, उसके पति ब्रजेश को गिरफ्तार किया और पति ब्रजेश को कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड भी ली। अब इस केस के ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट होगा आपको मैं जरूर बताऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ कि आप घर में हैं, किसी कार्यस्थल पर हैं, कहीं वर्क प्लेस पर हैं, कोई भी काम आप करें, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं, लेकिन जीवन अनमोल है। अपनी सुरक्षा स्वयं पुख्ता कीजिए। ना जाने कब कौन कहां और किस तरीके से आपको हानि पहुंचा दे, इसलिए आप अपनी सुरक्षा को स्वयं पुख्ता कीजिए। सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर एक किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर एक कोई सावधान हो जाए कि ना जाने कब कहां कौन क्या कर दे। इसलिए अपनी सावधानी से हमें स्वयं ही अपनी सुरक्षा करनी है। नमस्कार, थैंक यू।